ओ ओ ओम विश्वानि देव सबदर दुर्तान परासो यद भद्रम तन आसो। वंदनीय मात शक्ति परमपिता परमात्मा, कुछ ऐसी माताएं हुई हैं जो अपनी संतान को जन्म दे करके स्वर्ग सिधार हो गई या अपने पति के साथ सती हो गई अथवा किसी लोक लज्जा के कारण अपने पुत्र को त्यागना पड़ गया, यानी अपने पुत्र का अपना दूध पिला करके पालन पोषण नहीं कर पाई और उन पुत्रों को दूसरी माताओं ने पाला, तो वो पुत्र कितने महान बने। और जो दूसरी माता हैं दूसरे पुत्रों का पालन पोषण करती हैं, वो भी उन पुत्रों की माताएं होती हैं, माँ का स्थान होता है उनका। तो वो पुत्र कितने महान बने, इस भजन में आप 4 एग्जाम्पल सुनेंगे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका हो सके चाहे जगवेरी हो। हिरे बाल न बांका हो सकता जब हर की ठीक निगाहों से, जन्म देनिया रे मरे अगर तो पालनिया भी माहो से। हिरे बाल न बांका हो सकता जब हर की ठीक निगाहों से, जन्म देनिया मरे अगर तोरे पालनिया भी माहो से। हिरे कृष्ण को मथुरा की जेल में मात देवकी ने जाया था, वसुदेव जिसे छाछ में धर के रे जब गोकुल में लाया था। हिरे लड़की ले लई गोदी में और लड़का वहां लिटाया था, मात यशोदा ने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। हिरे जिसने दूध पिलाया उसकी कमती नहीं दवाओं से, जन्म देनिया मरे अगर तो पालनिया भी माहो से। कृष्ण को माँ देवकी ने मथुरा की जेल के अंदर जन्म दिया था, लेकिन कंस के भय से वसुदेव को अपना पुत्र कृष्ण गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के पास पहुंचाना पड़ा और बदले में कन्या वापस लाना पड़ा, ताकि कन्या को देख करके वो दुष्ट कंस न मारे। तो वो कृष्ण
जिसको मामा कंस मारना चाहता था वो कितना महान बना। महाभारत में जो पांडवों का धर्म का साथ दिया, अर्जुन के सारथी बने और जिनके कारण से पांडव जीते, यानी धर्म की विजय हुई, ऐसे कृष्ण रहे हैं जिन्होंने द्वापर में अवतार लिया था, जिनको भगवान मान करके हम और आप सारी दुनिया वंदन करती है। दूसरा उदाहरण, हेरे महाभारत में लिखा करण, देखा था कुंती कुआरी का, कर संदूक में रे बंद बहा दिया, लड़का बोला चारी का। हिरे पाल पोस के राधे ने दर्जा पाया मेहतारी का, सूत पुत्र राधे का वो पड़ गया नाम बलकारी का। हिरे जो राहगीर ने सुख दे दे, उससे कौन बड़ा हो से, जन्म देनिया मरे अगर तो पालनिया भी माहो से। कुंती के कुंवारी के कारण पैदा हो गया था, तो लोक लज्जा के कारण कुंती नदी में बहा आई और उस बहते हुए को अधीरथ और राधे नाम के पत पत्नी ने, एक जोड़ा ने जो निम्न जाति के थे, निकाल करके घर ले गए, पालन पोषण किया। वही करण कितना महान बना और उस निम्न जाति के यहाँ पालन पोषण के कारण राधे का पुत्र कहलाया, सूत पुत्र नाम पड़ गया, जिसको युद्ध में भी भाग नहीं दिया जा रहा था। दुर्योधन का मित्र बना और अपने भाई कुंती के 5 पुत्रों के विरुद्ध लड़ा। ऐसा था कर्ण, और कर्ण के साथ कई छल किए गए, नहीं कर्ण पांडवों के लिए भारी पड़ जाता। इतना महान वीर हुआ है और जिसके दानी कर्ण नाम से सिलेबस में पाठ भी लिख दिया विद्वानों ने, दानी कर्ण। आगे अगला एग्जाम्पल, हिरे कुंती के थे 3 पुत्र पर 5 गिनाए रह जाते हैं, नकुल और सहदेव तो दूजी माता के बतलाते हैं। हिरे पांडु के संग सती हुई जो माद्री जिसे बताते हैं, 5 पांडव पाले थे न्यू कुंती के कहलाते हैं। हिरे माँ के प्यार में कोई पुत्र ना, छोटा और बड़ा हो से, जन्म देनिया मरे अगर तो पालनिया भी माँ हो से। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। नकुल और सहदेव तो दूसरी जो पांडु की पत्नी थी माद्री, उसके थे नकुल सहदेव। पांडु के 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। तो कुंती के 3 हैं और माद्री के 2 हैं। जब पांडु की मृत्यु होती है
तो माद्री उनके साथ सती होती है और सती होने से पहले अपने दोनों पुत्रों को नकुल और सहदेव को कुंती को सौंप गई थी कि दीदी मैं सती हो रही हूँ, इनका पालन पोषण तुमको ही करना है। तो कुंती ने अपने तीनों का और दोनों माद्री के नकुल सहदेव का पांचों का पालन पोषण किया। पांचों कुंती के कहलाते हैं। सारा जगत कुंती के ही मानता है कि कुंती के थे पांचों पुत्र। अंतिम करमबती जब सती हुई, पन्ना को उदय सिंह सौंप दिया। राजकुमार की रक्षा को पन्ना ने काम महान किया। राणा सांगा राजस्थान के राजा थे। रानी करमबती थी। तो करमबती से पुत्र था उदय सिंह और राणा सांगा का एक दासी पुत्र था बनबीर। तो वो दासी पुत्र बनबीर उदय सिंह को मारना चाहता था कि जब भी पिता राणा सांगा की मृत्यु होगी तो इस राजपाट का अधिकारी मैं बनूंगा। इस लालच से उदय सिंह को मारने की फिराक में रहता था और राणा सांगा की जब मृत्यु हो जाती है और रानी करमबती सती होना चाहती है अपने पति के साथ, तो करमबती को पता थी कि ये दासी पुत्र बनबीर इस उदय सिंह को मार देगा। इसलिए रानी करमबती ने उदय सिंह को एक पन्ना धाय को दे आई कि मेरे पुत्र की तू रक्षा करना और बनबीर से बचा के रहना। पन्ना धाय ने पुत्र को स्वीकार कर लिया और वचन दे दिया कि मैं तेरे पुत्र की रक्षा करूंगी उस दुष्ट बनबीर से। तो रानी करमबती सती हो जाती है और बनबीर को पता पड़ जाती है। बनबीर कृपाण लेकर के पन्ना के घर पहुंच जाता है। घर की अंदर से कुंडी बंद होती है, बाहर से खटखटाता है, आवाज देता है कि मुझे पता पड़ गया है कि उदय सिंह तेरे घर है पन्ना, आज नहीं छोड़ूंगा, किवाड़ खोल। पन्ना एकदम अपने मकान के पिछले गेट पर जाती है। एक सफाई कर्मचारी दिखाई दे जाता है और उदय सिंह को उठा करके सफाई कर्मचारी के टोकरा में रख देती है और कह देती है इसको किसी को बताना मत, समय मिलने पर मैं इसको ले आऊंगी। बनबीर को कैसे ही पता न पड़ जाए, वो मारना चाहता है। और वापस आती है और किवाड़ खोल देती है। दुष्ट बनबीर के हाथ में कृपाण है और मकान के अंदर प्रवेश होता है और कहता है कि कहाँ है उदय सिंह। तो पन्ना ने अपने पुत्र की तरफ इशारा कर दिया कि उदय सिंह ये सो रहा। दोनों बच्चे छोटे थे, लगभग एक उम्र के थे। उसे पता नहीं पड़ी कि ये पन्ना का बच्चा है या उदय सिंह है और उसने पन्ना के बच्चे को ही कृपाण से काट दिया। ऐसा पन्ना का त्याग रहा है जिसने संकल्प करके प्रतिज्ञा करके उदय सिंह को जो लिया था, उदय सिंह के प्राण बचा दिए और अपने पुत्र को अपनी आंखों से ही कटते हुए देखा। ये है उस पन्ना का त्याग, बलिदान। धन्य है वो पन्ना। करमबती जब सती हुई, पन्ना को उदय सिंह सौंप दिया। राजकुमार की रक्षा को पन्ना ने काम महान किया। फिर अपना बेटा भेंट चढ़ा के कुंवर उदय सिंह बचा लिया। मैं भी तेरी रे माँ लागूं, मेरा तेरे में रहे जिया।
मैं भी तेरी रे माँ लागूं, मेरा तेरे में रहे जिया। जो भला करे हरे राम बैसला, उसकी गैल भला हो से। जन्म देनिया मरे अगर तो पालनिया भी माँ हो से। जन्म देनिया मरे अगर तो पालनिया भी माँ हो से। हिरे बाल न बांका हो सकता जब हर की ठीक निगाहों से। जन्म देनिया मरे अगर तो पालनिया भी माँ हो से। ओम ओम ओम।